आप में से शायद ही कोई ऐसे होंगे जिन्हें रैट रेस के बारे में नहीं पता। रैट रेस का मतलब होता है कि भीड़ का हिस्सा हो जाना। सामने वाला जो कर रहा है उसे देखकर मैं भी जो करूं। अगर शर्मा जी का बेटा गाड़ी लेता है तो मैं भी गाड़ी ही लूं। अगर शर्मा जी का बेटा यही काम करता है तो मैं भी यही काम करूं। का वहाँ घूमने जाता है तो मैं भी घूमने जाऊं। रैट रेस यही होता है, आप अपना वजूद खो देते हो, अपने आप को भूल जाते हो कि आप यूनिक इंसान हो, आप उससे अलग हो, आप कुछ अलग करने के लिए पैदा हुए हो। आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हो और उसी भेड़ चाल में दौड़ने लग जाते हो। आपने कभी सोचा है कि आप में एक यूनिकनेस है? आपने कभी ये सोचा है कि आप कुछ अलग कर सकते हो? आप अलग करने के लिए इस दुनिया में आया हो। ये नहीं कि उसने कुछ किया तो मैं भी वही करूं, उसने कार ली तो मैं भी सेम कार लूं, उसे दिखाऊं। या तो समाज जो चाहता है मैं वही करूं, मेरी फैमिली जो चाहती है मैं वही करूं, मेरा भाई जो चाहता है मैं वही करूं। अब खुद सोचो कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपका वजूद कहाँ है? अभी मुझे एक कहानी याद आ रही। एक कुत्ता भागता है किसी चीज़ को देखकर, उसके पीछे दूसरा कुत्ता भागता है, तीसरा कुत्ता भागता है। देखते देखते बहुत सारे कुत्ते भागने लग जाते हैं। अब किसी को वजह नहीं पता कि किस लिए भाग रहे हैं, सब एक दूसरे को देख के भागे जा रहे हैं। एक कुत्ता रुक जाता है, गिर जाता है, सबके सब गिर जाते हैं, सबके सब रुक जाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी भी इन कुत्तों की जैसी हो जाती है अगर हम रैट रेस में भागते हैं। अब ज़रा खुद में सोचो कि अगर पड़ोसी का बेटा घूमने कहीं जा रहा है तो वो उसकी अपनी चॉइस है, उसका अपना पैशन है। वो आपका पैशन कुछ और हो सकता है, आपकी अलग चॉइस हो सकती है। हो सकता है उसे शिमला पसंद है, आपको बॉम्बे पसंद होगी। हो सकता है वो गांव का निवासी है तो गांव से ज़्यादा पसंद होगी, आपको कोई शहर पसंद होगा। कुछ भी हो सकता है, अलग अलग पसंद सबकी होती है, एक जैसा कोई नहीं होता। इस दुनिया में सब कोई अलग है। तो आप किसी और जैसे बनने की कोशिश मत करो, आपको वही करना है जो आप करना चाहते हो। आप अपने यूनिकनेस को पहचानो सबसे पहले। ये रैट रेस के चक्कर में आप अपनी खुशियों को दांव पे लगा रहे हो, अपने खुद के पैशन भूल जा रहे हो। आप फैमिली को खुश करने के चक्कर में अपने आप को उस दांव पे लगा रहे हो जो आपको वाकई में पसंद नहीं है। उस काम को करने को, उस जगह घूमने को पसंद नहीं है, पर आप वहाँ घूम रहे हो क्योंकि फैमिली खुश है उस चीज़ से। उस शहर में अपना घर बना रहे हो जो शहर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके घर वाले वही शहर पसंद कर रहे हैं। आपका इसमें बस यही योगदान है कि आप पैसे दे रहे हो। ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है कि सामने वाला जो स्कूल चूज़ कर रहा है वही स्कूल आप जा रहे हो, सामने वाला जो कॉलेज चूज़ कर रहा है वही कॉलेज आप जा रहे हो। वो अगर शादी कर रहा है तो आप भी शादी कर रहे हो, वो गाड़ी ले रहा है तो आप भी गाड़ी ले रहे हो। फिर आखिर में जाकर देखते हो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, आप कुछ नहीं पाए, आप पछता रहे हो, आप गिल्ट फील कर रहे हो। इससे क्या मिलता है? आखिर में जाकर आपको पछतावा होने वाला है। तो दूसरों को देखकर अपना रास्ता मत बनाओ, अपना रास्ता आप खुद चुनो। आपका अपना रास्ता है, उसका अपना रास्ता है। ये कंपेयर मत करो कि हाँ उसने ये किया तो मैं भी वही करूँगा, उसने वो पाया तो मैं भी वही पाऊँगा, उसने ये खाया तो मैं भी वही खाऊँगा। आप अपने मन के मालिक हो, ये मत भूलना। आप पैसा तो कमाते हो पर ज़िंदगी जीना भूल जाते हो। आप बस इसमें लगे हुए होते हो कि मेरा बैंक बैलेंस किसी तरह भर जाए, मैं पैसा कमा लूँ। सिर्फ पैसा 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 करते करते आपकी ज़िंदगी गुजर जाती है। आप ये चाहते हो कि मेरा घर, मेरी फैमिली खुश हो जाए मुझसे। आप ये चाहते हो कि कम से कम आपके रिश्तेदार आपको नकारा ना समझे। इन सभी लोगों की वजह से आपका रास्ता बिल्कुल अलग हो जाता है। जो आपका पर्पस था वो भूल कर आप कोई और काम में लग जाते हो। कोई और काम करने में आपको पैसा तो आता है, आप बहुत सारे पैसे कमाते हो, पर आप अपनी खुशियाँ नहीं कमाते, आप अंदर से खुश नहीं होते। आप जब अकेले में बैठते हो कभी, तो कभी ना कभी आपके जहन में ज़रूर ये चलता होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। पैसा तो कमा लिया, घर बना लिया, गाड़ियाँ खरीद ली, पर अब क्या? आखिर में आपकी खुशियाँ आपके लिए मैटर करती है। अगर आपको इस रैट रेस से बाहर निकलना है तो आपको खुद से सवाल करना होगा, कुछ चंद सवाल, कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये किस लिए कर रहा हूँ। अगर मैं किसी और को देखकर ये ज़िंदगी जी रहा हूँ तो उसकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? और क्या ये पॉसिबल है कि उसकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल एक जैसी होगी? क्या ये पॉसिबल है कि उसका माइंडसेट और मेरा माइंडसेट एक जैसा होगा? क्या ये पॉसिबल है कि उसका इन्वायरमेंट सेम होगा मेरे इन्वायरमेंट से? ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आपको क्या करना है ना, आपको अपनी स्किल में फोकस करना है। क्या चीज़ आपको करने में मज़ा आता है वो रास्ता अपनाना है, ना कि सामने वाला क्या कर रहा है वो रास्ता। आपको अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट करना है, ना कि वेस्ट करना है। आप अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट तभी करोगे जब आपको ये पता है कि आपका रास्ता कौन सा है। और आपको अपना रास्ता तभी मिलेगा जब आप अपने आप से ये सवाल करोगे कि आप कौन हो, आप किस लिए हो, आप क्यों हो। ये क्यों का जवाब आपको जिस दिन मिल गया ना, तो आपको सारे सवालों का जवाब उस दिन मिल जाएगा। आप अपने अस्तित्व के मालिक हो जाओगे और उसके बाद आपको कोई भटका नहीं सकता, उसके बाद आपको कोई धकेल नहीं सकता कि हाँ शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है तो तुम भी करो। आप उसकी बात बिल्कुल नहीं मानोगे क्योंकि आपको उस सवाल का, उस क्यों का जवाब मिल चुका है। मैंने अपनी ज़िंदगी में 8 से 9 काम किए अब तक।
पर मैं अपने आप को ये सवाल करता रहता था कि मैं इस काम में खुश हूँ या नहीं। मैं जो कर रहा हूँ उसमें पैसा तो कमा रहा हूँ, पर इससे मैं कितना खुश हूँ? मैं खुश नहीं था उस काम से, और सारा काम छोड़ छाड़ के अभी कंटेंट क्रिएशन में हूँ। कंटेंट बनाता हूँ, मुझे वीडियो बनाना पसंद है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था हमेशा के लिए। आप भी वही करो जो आप हमेशा से करना चाहते थे। ये रैट रेस के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी 12 मत बजाओ।